सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में कहा था, जो कि आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि इस देश में असुरी शक्तियाँ बढ़ रही है और उसके बारे में जानकारी दी थी कि वो असुरी शक्तियाँ बढ़ रही है, वो विभिन्न प्रकार के तर्क करेगी, ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करेगी जिससे हिंदू समाज बढ़ जाए वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मेन मुद्दा ये है कि आखिर वो असुरी शक्तियाँ किसे कह रहे थे, क्योंकि लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए आखिर असुरी शक्तियाँ किसे वो मान रहे थे। तो पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो असुरी शक्तियाँ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे। बहुत लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मुसलमानों के लिए कहा गया हो, लेकिन उनके लिए नहीं कहा था, क्योंकि ये जो असुर शब्द है इसका प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। वेदों में असुर शब्द का जिक्र आया है, और जब वैदिक काल था या जब ये असुर शब्द प्रचलन में था, तो उस समय तो मुस्लिम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। आज से 2500 साल पहले मुस्लिम नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर असुर कौन है? तो जो भारत के मूल निवासी नागवंशी लोग हैं वही असुर है, उन्हीं को असुर कहा गया है। असुर यानी जो सूरा को नहीं पीते हैं। एक तरह का जो है शराब होती थी, तो जो ब्राह्मण जो शराब पीते थे वो अलग होती थी, और जो इस देश के नागवंशी मूल निवासी लोग पीते थे वो अलग होती थी। तो ब्राह्मण जो पीते थे उसे वो सुरा कहते थे, और यहाँ के नागवंशी जो पीते थे उसे वो अलग सुरा होती थी, इसलिए उनको असुर कहा कि ये सुरा नहीं पीते। वो ब्राह्मणों का वो शराब बनाने का तरीका अलग था, तो जो नहीं पीते थे उनको असुर कहा गया। तो मूलतः कि जो नागवंशी है उन नागवंशियों को असुर कहा गया, और आज के समय में वही नागवंशी SC ST OBC, इनसे धर्म परिवर्तित लोग, क्षत्रिय, ये सारे इस भारत के नागवंशी हैं। अब वर्तमान में अगर वो असुरी शक्तियाँ कह रहे हैं, तो दो शब्द है, असुर और शक्ति। तब SC ST OBC पूरे भारत में है, लेकिन असुरी शक्ति किनके पास है? SC ST OBC सारे असुर है, नागवंशी है, असुर है उनकी नज़र में, लेकिन शक्ति किसके पास है? तो भारत में SC ST OBC के या बहुजनों की विचारधारा के आधार पर या बहुजनों के बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो अपने आप में शक्ति है। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये सब असुर ही है ये लोग। तेजस्वी यादव हो गया, स्टालिन हो गए, उधर हेमंत सोरेन हो गए। तो ऐसा नहीं है इनके पास शक्तियाँ नहीं है, लेकिन इसे असुरी शक्तियाँ उस संदर्भ में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो है खुद ही ब्राह्मणों को अपनी पार्टियों में शामिल किए हुए हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ में बात नहीं करते, बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो इनसे ये अगर शक्ति है भी, जिनका मैंने नाम लिया, ये अगर शक्ति है भी, तो इससे मोहन भागवत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनके बारे में कहने की उन्हें कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी तरफ बहुजन समाज में SC ST OBC में बहुत सारे संगठन है, बुद्धिज्म के नाम पर है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है, अन्य अन्य जाति के संगठन है। तो वो संगठन है असुरों के, लेकिन वो शक्ति नहीं है, इसलिए उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि मोहन भागवत ने उनको ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की। जो पार्टियां हैं जिनके नाम लिए, उन पार्टियों के बारे में भी नहीं कहा गया। वो शक्तियां है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, हेमंत सोरेन, इधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब नागवंशी लोग हैं, और इनके संगठन है, इनके पास शक्ति है। लेकिन मोहन भागवत को इन शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद ही ब्राह्मणों को साथ में लिए हुए हैं, ब्राह्मणों को टिकटें देते हैं, तो उससे मोहन भागवत को कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो फिर भारत में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको वो असुरी शक्ति कह रहे हैं?
तो भारत में एक ही संगठन है बामसेफ, जो ब्राह्मणवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए पिछले 45 सालों से लगा हुआ है, और उसके पास भी संगठन की शक्ति है, तो उसे ही वो असुरी शक्ति कह रहे हैं। और यही एक ऐसी शक्ति है जो हर दिन नए नए प्रश्न खड़े करती है। पुणे में वामन मेश्राम जी ने प्रश्न खड़ा किया था कि मोहन भागवत को चैलेंज करते हैं कि वो साबित करे कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। प्रश्न खड़ा किया, मजबूरी में जवाब देना पड़ा था। RSS के जो उनके केंद्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको जवाब देना पड़ा था, घुमा फिरा के जवाब दिया था। तो अपने भाषण में मोहन भागवत ने कहा कि ये लोग ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करेंगे जिससे कि फूट पैदा हो। तो फूट नहीं हो, तो हम सच्चाई उजागर करना चाह रहे हैं ना। आप तो हिंदू के नाम पे तो SC ST OBC को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो अपने SC ST OBC के लोगों को क्या गुमराह होने दे। तर्क संगत, बुद्धि संगत तो बात करनी पड़ेगी, अभी सबूतों के आधार पे भी बात करनी पड़ेगी। तो बामसेफ वो काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली बामसेफ को ही उन्होंने असुरी शक्ति कहा। लेकिन अब ये दूसरा प्रश्न और एक खड़ा होता है कि बामसेफ पिछले 45-47 सालों से काम कर रहा है, तो मोहन भागवत ने अभी क्यों कहा कि असुरी शक्तियाँ सिर उठा रही है। बामसेफ तो काम कर रहा है, बामसेफ का तो अभी कई साल हो गए कि नेटवर्क है, पूरे भारत में जाल है, तो फिर अभी क्यों कहा। तो इसका जो मूल कारण है वो ये है कि प्रोफेसर विलास खरात ने यह रिसर्च करके फिर साबित किया कि जो क्षत्रिय है वो नागवंशी है। जो इस देश में अलग अलग राजा लोग रहे हैं, जब भारत देश आज़ाद हुआ और 600 से ज़्यादा यहाँ पर संस्थान थे, इसका मतलब 600 से ज़्यादा भारत में राजा थे। तो जो क्षत्रिय थे, उन क्षत्रिय मूलतः नागवंशी लोग हैं, ये विलास खरात जी ने अपने रिसर्च से सिद्ध किया। अब जब ये सिद्ध किया, इसका प्रचार बड़े पैमाने पर होने लगा, तो क्षत्रिय जो है ये बहुजन समाज के साथ में जुड़ने लगा। जब क्षत्रिय जुड़ने लगा तो इस क्षत्रिय के जुड़ने से जो शक्ति का निर्माण होगा आने वाले समय में, उसे मोहन भागवत कह रहा है कि असुरी शक्तियाँ सिर उठा रही है। ये क्षत्रिय को जोड़ने का परिणाम। आप देखिए, एक तरफ एक और बात में इंगित करना चाहता, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से संगठन बनाया और शेड्यूल कास्ट के बदौलत जो आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन की बदौलत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। जब शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब जुड़ गया, तब समाज में पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगी, संख्या बढ़ गई, संख्या बल बढ़ गया। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ में OBC जुड़ गया, तो ब्राह्मणवाद के ऊपर चोट होने लगी। OBC के जुड़ने से OBC में जैसे जैसे जन जागरण आ रहा है, अभी तो बड़े पैमाने पर जन जागरण OBC में आया हुआ है, तो ये ब्राह्मणवाद के ऊपर बड़े पैमाने पर चोट हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्षत्रिय जो है वो फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो करेगा, बुद्धिज्म को फॉलो करेगा, बुद्धा के विचारों को फॉलो करेगा, अपना जो मूल इतिहास है उससे वो कनेक्ट होगा, तो तब ब्राह्मणों के वर्चस्व के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। इसका डर मोहन भागवत को, इसलिए वो कह रहे हैं कि असुरी शक्तियाँ सिर उठा रही है। अभी तक तो नहीं कहा था, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ये तीनों इकट्ठा हो रही थी तो शक्ति थी, लेकिन मोहन भागवत वो शक्तियाँ सिर उठा रही है ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तुम करते बैठो बोले SC ST OBC के जो करना है वो। लेकिन जैसे ही क्षत्रियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया, तो क्षत्रिय जो है उनके अंदर गर्व गौरव की भावना है, रजवाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये ब्राह्मणी वर्चस्व को सीधे सीधे चुनौती दी जा सकती है। और इस कारण से मोहन भागवत ने कहा कि असुरी शक्तियाँ अपना सिर उठा रही है। तो वो जो मोहन भागवत ने
अपने भाषण में जो डायलॉग कहा था, तो यह वामसिफ जो क्रांतिकारी विचारधारा का लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और नया रिसर्च कर रही है, उसका परिणाम है कि नए रिसर्च में ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि हम इस देश के नागवंशी लोग हैं और नागवंशी लोगों को इन्होंने अलग अलग वर्णों में और जातियों में बांट कर फिर हम लोगों को गुलाम बनाया और वो अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं। तो इससे मोहन भागवत डरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये अपने भाषण में ये बात कही। यही मैं आज के वीडियो में आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्य।